बच्चों, आज अपने करने वाले हैं क्लास 10 का बहुपद, जो कि अपने बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज अपने उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जो लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने बहुपद को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद और इसके आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो अपने पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज में क्या बताया, पहले एक्सरसाइज में दिया गया है कि उसके जैसे कि मैं तो कुछ दिखाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, पहले एक्सरसाइज हमारा ये दिया गया है कि बोल रहा है इसमें कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात हमें करनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक यहाँ पे बहुपद मानता हूँ, बहुपद एक मानता हूँ यहाँ पे कि y बराबर 2x प्लस वन मान लिया, एक बहुपद मान लिया 2x प्लस वन। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, देखो कैसे खींचते हैं। देखिए मैं x यहाँ पे x बराबर यहाँ पे मान लीजिए 0 ले लिया मैंने, तो y बराबर में हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, x बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो y बराबर 1 मिलेगा। और मैं ऐसे ही x बराबर यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, तो y बराबर हमारा क्या बनने मिलेगा, यहाँ पे 2 और 1 3, तो y बराबर 3 आ जाएगा हमारा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे x y, अब हमने x बराबर 0 लिया, y बराबर हमारा 1 मिला, और x बराबर हमने 1 लिया तो y बराबर 3 मिला। अब इसका ग्राफ खींचें, तो ग्राफ देखिए कैसे खींचा जाता है। ग्राफ मैं ही बता रहा हूँ आपके लिए। ग्राफ ये हमारा x एक्सेस होता है, ये y एक्सेस होता है। यहाँ पे 0 है, 1 2 1 2 और 3। ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 1, तो y बराबर यहाँ पे आ जाएगा। अब x बराबर 1 और y बराबर 3, y यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कहाँ पे स्केल देख, इसके लिए एक बार देख लीजिए। चलो मेरे पास चांदा है, मैं चांदा से कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये लाइन कहाँ जाएगी, ये लाइन हमारी ये वाली जाएगी। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी किसकी लाइन है, y बराबर 2x प्लस वन की। ये हमारी y बराबर 2x प्लस वन की लाइन हो गई। अब एक चीज़ बताइए, अब यहाँ पे इसके x एक्सिस पे कितने बार काट रहा है, ये x एक्सिस पे एक बार काट रहा है, क्योंकि इसके x एक्सिस की वैल्यू मतलब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, और यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलेंगी 1। यहाँ पे x की वैल्यू केवल और केवल एक मिलने वाली यहाँ पे है। ठीक है, तो x की यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी 1। और ऐसी हमारी पूरी एक्सरसाइज है। यहाँ पे देखिए जैसे ये हमने हमारी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज देखिए इसमें क्या कह रहा है, px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे कोई काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगी। यहाँ पे इसमें x एक्सिस पे कोई नहीं काट रहा है, तो इसके px के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कितने बार, एक बार काट रहा है, तो यहाँ पे px के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। और यहाँ पे 1 2 और 3, 3 बार काट रहा है, तो यहाँ पे इसकी शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखिए, ऐसे यहाँ पे 1 2 2 बार है, यहाँ पे 4 बार, तो ऐसे 3 बार, ऐसे हो जाएगी। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। बस कुछ है इस एक्सरसाइज में, कुछ भी नहीं है। और ऐसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी 1, तो ये एक्स एक्सेस पे कितने बार काट रहा है 1 बार। और ऐसे यहाँ पे हाईएस्ट, यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके शून्य कितने हैं, 4 हैं, तो ऐसी इसकी हाईएस्ट डिग्री फिर कितनी होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 4। ठीक है, तो यही हमारी एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। ऐसे अपने अगले क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अब मैं आगे कराऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना ये है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये आपके, मैं ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वे सारे के सारे ये एनसीईआरटी से हैं मैंने ये सारे के सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए एक बार, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, संबंध गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब देखिए पहले यहाँ पे हम इनके शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के बाद उसके बाद गुणांक, इसके गुणांक क्या है, गुणांक क्या है हमारा, ये से एक्स स्क्वायर गुणांक में 1 होता है,
और यहाँ पे x होता है तो x के गुणांक में जो भी होता है ऐसे उनके शून्य को, उनके क्या हमारे यहाँ पे शून्य निकालेंगे, इसके जो फैक्टर आएंगे वो निकालेंगे और इसके गुणांक है उन दोनों के बीच सत्यता की जांच करेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, यही करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहीं से करते हैं पहले अपने यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारा दिया गया बहुपद, सॉल्यूशन दिया गया बहुपद। अब क्या बहुपद दिया हमारे लिए, हमें बहुपद दिया है x² - 3, ये हमें बहुपद दिया गया है, x² - 3 बहुपद दिया गया। अब मान लीजिए इसके दो हमने शून्यक मान लिए, अल्फा और बीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर करेंगे, सबसे पहले इसके क्या करेंगे फैक्टर, और फैक्टर वो ध्यान से करना है अपन लोगों को फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस, अब इसको 3 को √3 लिख दें, ऊपर इसके स्क्वायर लगा दें। अब भैया पता है हमारे लिए कि स्क्वायर से √3 अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, √3 नहीं सॉरी अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। देखिए कैसे कैंसिल होता है, देखिए ये क्या है 3 है, और 3 पे हम 1/2 घात लगा देते हैं, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अब इसकी घात क्या है ऊपर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ पे यही फंडा लगाया जाता है। ठीक है, अब क्या किया है हमने, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, क्या कौन सा फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, a² माइनस का b² बराबर a+v इंटू a-v, ये हमारा यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। अब देखिए इसी के द्वारा हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। अब दोनों के बराबर 0 रख दे रहे हैं, देखिए दोनों के बराबर 0 रखते हैं, तो x माइनस √3 बराबर 0 और x प्लस √3 बराबर 0। तो एक x बराबर आ जाएगा प्लस का √3 और एक x बराबर आ जाएगा माइनस का √3। दोनों हमारे शून्यक आ गए। अब दोनों शून्यक आ गए, अब क्या करेंगे सत्यता की जांच गुणांकों और शून्यकों को बीच। अब देखिए हमारे गुणांक क्या है, सबसे पहले हमारा ये है, ये बहुपद दिया है हमारा, और इसकी क्या इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयरिंग करेंगे इसकी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लें, तुलना या कंपेयरिंग, इंग्लिश हिंदी का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना करेंगे। अब तुलना करते हैं, देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे a बराबर हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 1, और v बराबर b यहाँ पे नहीं है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और c बराबर क्या है -3। अब यहाँ पे सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -v/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू ये दोनों आई थी हमारी, तो लगा दीजिए √3 प्लस √3 माइनस का बराबर v की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू 1, माइनस से कोई मतलब नहीं, लगाओ लगाओ नहीं लगाओ मत लगाओ, यहाँ पे दोनों ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा पहला हमारी सत्यता की जांच होगी। और ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किया। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो ये क्या होता है c/a। अब अल्फा बीटा की वैल्यू लगा देंगे √3 और √3 माइनस का, और c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू 1। अब दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3, वो भी माइनस का, यहाँ पे भी -3 है, ये दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो हमारी सत्यता की इस प्रकार से जांच हो गई। दोनों बराबर नहीं आते तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हमने जो किया है क्वेश्चन वो गलत है, हमने गलत सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमारा दोनों बराबर आ गए, तो हमारी सत्यता की जांच हो गई। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन अगला हमारा, अगले क्वेश्चन हमारे ये वाले हैं। अब इनमें भी क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं और क्या करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। कहते सेम यही क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो ठीक है, अगले अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने, तो लिख लीजिए ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला है हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, माना दो शून्यक अल्फा व बीटा है, और अल्फा व बीटा है। अब इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करेंगे क्या, 8 है तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 4 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों के बराबर क्या रख देंगे, 0, तो x माइनस 4 बराबर 0 रख देंगे एक, और x प्लस 2 बराबर भी 0 रख देंगे। तो हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे आ रहा है x बराबर 1 मिल जाएगा 4, और यहाँ पे एक x बराबर मिल जाएगा माइनस का 2। तो ये हमारा क्या आ गया, अल्फा और बीटा आ गए। यहाँ पे हमारे अल्फा और बीटा आ गए, ये अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे करनी है, सत्यता की जांच देखिए भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वी अपॉन ए। हमें पता है अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू है हमारी माइनस के 2, और माइनस वी अपॉन ए, माइनस वी का वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या है 2, वी की माइनस बी की वैल्यू है 2, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो माइनस, और माइनस की 2 लगा दी, अपन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसके गुणा क्या है 1, तो यहाँ पे 1 की यहाँ पे क्या लिख दिया हमने यहाँ पे लिख दिया 1। घटा देंगे यहाँ पे 4 माइनस 2 2 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बचेगा। ये क्या हो गई, ये अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी हमारे बराबर आ गए, ये हमारी सत्यता की जांच होगी। ऐसे हम इसके गुणांकों की जांच करते हैं, किसके, शून्यांकों के। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे भी हम दोनों की वैल्यू लगाएंगे। क्या, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, और बीटा की वैल्यू माइनस के 2, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस की 8 है और ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस 8 बराबर हो जाएगा माइनस का 8। ये हमारे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। ऐसे ही अपने अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये सारे के सारे एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपके लिए, और यही मुझे लगता है मैंने भी एग्जाम दिया है, तो इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे 2 नंबर में है चाहे 1 नंबर में है, या शायद ऑब्जेक्ट में आ जाए, तो ये क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ये कोई क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का, 4u² प्लस 8u, वही कॉन्सेप्ट सेम, अल्फा बीटा डायरेक्ट करते हैं। अब इसे दो फैक्टर मान लिए, इसके दो हमने शून्य, फैक्टर नहीं, इसके दो शून्य मान लिए अल्फा और बीटा। अब क्या करना है, कहते हैं सेम वही प्रोसेस करना है, सेम वही प्रोसेस, कुछ अलग नहीं करना है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार देखते रहिए, सेम वही प्रोसेस। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 4u कॉमन लेंगे, क्या बचेगा अंदर, u प्लस 2, यू घुमा के बनाइए नहीं आप 4 समझ लेंगे, बराबर 0 कर लेते हैं। तो 4u बराबर एक 0 कर लेते हैं, और एक कर लेते हैं u प्लस 2 बराबर भी 0 कर लेते हैं। अब u बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे u बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे x की, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट कर लेते हैं, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है 4, और v की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 8, और c की वैल्यू क्या है 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच भी कर लो, यहीं पे भी सत्यता की जांच बिल्कुल सेम उसी की तरह करनी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा माइनस वी अपॉन, पिछले क्वेश्चन भी करा, उससे पिछले क्वेश्चन में भी करा, लगातार यही करते आ रहे हैं, उम्मीद है याद हो गया होगा। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू लगा दीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, ये अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू लगी, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू माइनस के 2, और माइनस वी अपने माइनस वी की वैल्यू, मतलब वी की वैल्यू 8 है और ए की वैल्यू 4 है, कट जाएगा 2 बचेगा,
यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस के 2 बचेंगे, यहाँ पे -2 बराबर -2। अब ऐसे इसके गुणांकों की कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दीजिए, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0, बीटा की वैल्यू -2, तो ये 0 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 4 है, तो ये इसके 0 करें, इससे इसकी गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 4 से 0 में भाग देंगे तो ऑब्वियसली बात है 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, इसके इनके शून्यकों की, इसके शून्यकों तो गुणांकों की भी सत्ता की जाँच होगी। ऐसे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके लिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मुझे आपसे ये कहना ना पड़े बार बार, आप अपना खुद से देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमने करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, t² - 5। बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन करना है हमारे लिए भी। ये भी देखिए, इसके भी 2 शून्य मान लीजिए, अल्फा और बीटा है, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, t² है माइनस का अंडर रूट कर लेंगे, 15 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इसे वही फार्मूला क्या बन जाएगा, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, सेम वही फार्मूला बन जाएगा। तो वही फार्मूला खोल देंगे यहाँ पे भी, कोई दिक्कत, बराबर 0 रख लीजिए। तो t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, एक t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, एक t बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 15, ठीक है, और एक t बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 15 माइनस का। अब फिर वही बात, फिर वही गुणांक, शून्यांकों तथा गुणांकों की जांच, तो सत्यता की जांच फिर लिख लीजिए, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a। अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है ये हमारी अंडर रूट 15, और प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के अंडर रूट 15। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। कंपेयरिंग करें तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, v की वैल्यू यहाँ पे 0, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -15, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0 और a की वैल्यू है 1, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये अंडर रूट 15 में से माइनस के अंडर रूट 15 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब ऐसे इसके गुणांकों की, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15 है, बीटा की वैल्यू माइनस के अंडर रूट 15 है, और c की वैल्यू कितनी है -15, और a की वैल्यू 1, ठीक है। अब ये अंडर रूट 15, तो दोनों अंडर रूट मिलेंगे तो एक पूरा 15 बन जाएगा, और माइनस का माइनस लगा दिया, यहाँ पे क्या है -15, अगर एक से -15 में भाग करोगे तो वही आएगा -15, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों हमारे इस प्रकार सत्यता की जांच हो गई। ऐसे हम अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, शून्य को, उसके शून्यकों का योगफल दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, उसमें बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमें बहुपद दिया था, जैसे कि यहाँ पे हमें बहुपद दिया था, अब बहुपद दिया था, इसमें शून्य ज्ञात करना है, सत्यता की जांच ज्ञात करनी थी। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन में ये दिया है कि द्विघात बहुपद इसमें ज्ञात करना है और जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनमें एक का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, अब उसमें क्या उल्टा बहुपद, सेम उसका उल्टा प्रोसेस, जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका उल्टा प्रोसेस बस उसमें लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए अगले क्वेश्चन पे, हाँ भैया, तो फिर लिख लें ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा पहला है, 1/4 और -1, ठीक है। तो हमें बहुपद मान लिया, हमने कोई बहुपद मान लिया, माना कोई बहुपद, कोई बहुपद क्या मान लिया, ax² + bx + c बराबर 0 है। एक हमने कोई बहुपद मान लिया, ठीक है। अब इसका क्या, शून्य अंकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला हमारा योगफल है, फिर गुणनफल है। तो हमें पता है शून्य अंकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है, और इसके दो फैक्टर और इसके शून्य अंक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करेंगे -v/a होता है, और इसको हमें दिया गया है, हमारे लिए दिया है 1/4, 1/4 दिया है। आप कंपेयरिंग कर देंगे दोनों की, दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा v बराबर क्या हो जाएगा, -1 मिल जाएगा, a बराबर में क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a,
ए। अब दिया गया है -1। अब एक बात सोचिए, यहाँ पे -1 क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है -1? देखिए क्यों का तो नहीं पता, वो तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आ कैसे रहा है -1? अब देखिए यहाँ पे अपॉन में क्या होगा, 4 बराबर यहाँ पता है 4 मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉन में 4 होगा। यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 होगा तो ऊपर भी 4 होगा, ऊपर 4 होगा नहीं होगा, तभी कट के तभी तो -1 आएगा, माइनस लगा रहने दीजिए, तो ऊपर 4 नीचे 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, 4/4, 4/4, 1 कट जाएगा तो माइनस का बना जाएगा। तो यहाँ पे किसकी सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमारे लिए -4। तो हमारे लिए तीनों मिल गए, क्या क्या मिला, ए वी एंड सी, तीनों मिल गए। अब तीनों मिलने के बाद क्या करेंगे, तीनों मिलने के बाद हम जो हमने बहुपद माना है, क्या माना है हमने बहुपद, बहुपद दिखाई दे रहा है हमारे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू 4x² और v की वैल्यू माइनस का x प्लस, प्लस नहीं प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस सी की वैल्यू -4 बराबर 0। बताइए कोई दिक्कत हुई किसी को, आ गया। सेम प्रोसेस इस वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखो तो बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में भी। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ये एनसीईआरटी से लिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा आपके लिए, देख लेना और चेक कर लेना भैया मैं गलत तो नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो मुझे कमेंट कर देना कि सर आपने गलत पढ़ाया है। तो यहाँ पे इसके क्या भाई हमने क्या मान लिया, इसका एक बहुपद मान लिया, क्या बहुपद मान लेते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 हमने ये बहुपद मान लिया, और इसके शून्यांकों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a होता है, इसके शून्यांकों का योगफल क्या है 0। तो अल्फा की यहाँ पे 0 के अपॉन में क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो v बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0 और a बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, ऐसे हमारा क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा c/a, c/a बराबर क्या है √5 दिया है। अब हमारा यहाँ पे 1 है, 1 मान लिया था हमने यहाँ पे, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी √5 आ जाएगी, ये भी c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो हमने माना है इसमें रख देंगे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारी 1 है, तो x² हो जाएगा, v की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। और c की वैल्यू क्या है √5, तो √5 लिख दीजिए बराबर 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा बहुपद आ जाएगा, ठीक है। और हमारे कुछ और कुछ क्वेश्चंस बचे, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और इसमें और भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो आप वो क्वेश्चंस करिए, और नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन करा दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो 3 घात वाला आएगा, 3 घात वाले के मैं अगले क्वेश्चन आगे करा दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं करा दूंगा, आप बोलेंगे कि सर ये करा दीजिए तो मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये सारे क्वेश्चन थे, ये वाला मैंने क्या करा दिया, देखो मैंने आपके लिए ये वाले भी एक्सरसाइज करा दी, इसके बाद मैंने आपके लिए ये वाला भी क्वेश्चन करा दिया, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराया, अभी देखता हूँ मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए करा दिया ना, हाँ मैं देखता हूँ अभी ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन करा दिया, हाँ ये क्वेश्चन ये रहा, मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपके लिए ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, और आपके लिए ये भी क्वेश्चन करा दिए, और आपके लिए ये भी क्वेश्चंस मैंने करा दिए। और बाकी आपके लिए अपने तरफ से मेहनत कर लीजिएगा, और एक बार एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, और कोई कमी रहती है, कोई समझ में कुछ नहीं आता है तो मुझे बता दीजिए, और एक बार अगर नहीं आता है तो खुद से एक बार वीडियो देख लीजिए, और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और अभी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू।